उदय जी, किस प्रकार देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देंगे? शुभकामनाओं का तो दिन ही है, हर त्योहार में शुभकामनाएं दी जाती हैं। दिवाली तो ऐसा पर्व है कि ये तो शुभकामना ही शुभकामनाएं हैं। हम लोग ईद में, क्रिसमस में, होली में, नवरात्र में सबको शुभकामनाएं देते हैं। यहाँ तक के पारसियों में नवरोज में भी हम लोग बॉम्बे में जाके उन लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। और दिवाली तो ऐसा पर्व है जो सबका पर्व है, ये किसी धर्म से उसका ताल्लुक नहीं है। ईद भी किसी एक धर्म का त्योहार नहीं है, क्रिसमस भी एक किसी धर्म का त्योहार नहीं है, नवरोज भी पारसियों का धर्म का त्योहार नहीं है, सारा भारत मिलके मनाता है। तो ये एक एकजुटता का त्योहार है, एक मोहब्बत और प्रेम और स्नेह और सहानुभूति का त्योहार है। तो इसमें तो इतनी शुभकामनाएं दी जानी चाहिए जितने सितारे भी कम पड़ जाए आसमान पे और जमीन के जर्रे भी कम पड़ जाएं। तो ये तो बहुत ही शुभ अवसर है। और ये तो आप लोग जानते हैं क्यों मनाया जाता है। रामचंद्र जी ने अपनी प्यारी पत्नी को रावण जैसे शैतान के चंगुल से छुड़ाया और उसका वध भी किया। जो सोना की लंका जिसका घमंड था उसको जलाया भी। और फिर दशहरा के जिस दिन विजयदशमी होती है उसके बाद आप 20 दिन का सफर करके वापस अपने वतन अयोध्या आए और उस दिन चरागां हुआ और दिए जलाए गए, खुशियां मनाई गई। और वही परंपरा आज तक चली आ रही है। तो ये सिर्फ राम जी की फतह नहीं थी, ये पूरे भारत की फतह थी, ये पूरे भारत की कामयाबी थी और पूरे भारत की विजय थी। तो आज तो हम इतना खुश हैं। कल आज धनतेरस था या छोटी दिवाली थी और कल बड़ी दिवाली मनाई जाएगी और सुना अयोध्या में बड़ा जश्न है, तो होना भी चाहिए। आज कई हजार साल के बाद जैसी खुशी उस दिन मनाई गई होगी जब रामचंद्र जी जीवित थे और अपने वतन वापस लौटे, उसी प्रकार हमारी भाजपा सरकार हर साल बहुत अच्छा मना रही है। और इस साल तो सुना है कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दियाओं का नंबर लाखों करोड़ों में दिया वहां जलाए जाएंगे। दूसरी चीज ये कहनी है कि खुशी में थोड़ी सावधानी की भी जरूरत है। जैसे होली में हम लोग रंग के लिए लोगों को चेतावनी देते हैं कि भाई किसी के बैलून न फेंको, किसी के चेहरे पे न फेंको, किसी के आंख में न लग जाए, किसी को नागवार न गुजरे, किसी को कोई आहत न पहुंचे। उसी प्रकार मैं ये चाहूंगा, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ा अच्छा आदेश दिया है कि ग्रीन पटाखे बजाइए जो कि सेफ है। और लाल रंग, पीला और वो फुलझड़ी और क्या कहते हैं चरखी, ये सब जो है हो सकता है कि किसी के आंख में जा करके पड़ जाए उसकी चिंगारी, या किसी के चेहरे पे पड़ जाए, किसी के हाथ में लग जाए तो दुर्घटना हो सकती है। किसी की आंख जा सकती है, किसी का चेहरा झुलस सकता है, किसी के हाथ में तकलीफ हो सकती है, किसी का कपड़ा जल सकता है। तो ये चीजों का सावधानी करना चाहिए। ग्रीन पटाखे जरूर खुशियां मनाइए। और बच्चों को खास करके हम लोग ये संदेश देना चाहेंगे कि अगर वो अपने पटाखे जला रहे हैं और खुशियां मना रहे हैं तो अपने वालिदैन, अपने पेरेंट्स के साथ मनाएं। और हो सके तो 0 पावर का चश्मा भी पहन लें ताकि अगर कुछ उड़े भी तो चश्मे उसको सेव कर ले आंख को। आंख बड़ी नाजुक चीज होती है, उस पर कोई। तो ये छोटा सा संदेश है। अब इसको जैसे आप लोग पेश करना चाहे हमारी तरफ से। मैं डॉक्टर फिरोज मोहम्मद अलहुदा हूँ, आप लोग जानते हैं। वह चैनल देशबंधन न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।